हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों सोचिए, अगर आपके पास इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जैसे इंग्लिश सीखना आसान था, उसे पढ़ाना आसान था, उसे समझाना आसान था, सुबह जल्दी उठना आसान था, उसे कन्विंस करना आसान था, उसके इंसल्ट करना आसान था, उन्हें धोखा देना आसान था, नया बिजनेस शुरू करना आसान था, कमरा साफ करना आसान था, इस कॉन्सेप्ट को समझना आसान था, इंटरव्यू क्रैक करना आसान था, परेशानियों का सामना करना आसान था, पहेलियों को सुलझाना आसान था। मींस आसान था या सरल था, इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलते हैं तो आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो आइए दोस्तों सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों यहां पर इट वॉज इजी टू V1 देन ऑब्जेक्ट, इट वॉज इजी V1 ing देन ऑब्जेक्ट। चाहे तो आप इंफिनिटिव फॉर्म में बनाओ, चाहे आप जेरेंड फॉर्म में बनाओ, मर्जी आपकी होती है। गाइस इसके पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने इसी का प्रेजेंट टेंस भी देखा था। इट इज इजी टू V1 देन ऑब्जेक्ट या इट इज इजी V1 ing देन ऑब्जेक्ट, इसी का प्रेजेंट टेंस देखा था हम लोगों ने ना। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को ना देखा तो उसे जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है ना। सो इट वॉज इजी टू V1 देन ऑब्जेक्ट, इट वॉज इजी V1 ing देन ऑब्जेक्ट, दोनों ही तरह से इसको बनाया जा सकता है। जैसे इंग्लिश सीखना आसान था, कैसे बनाएंगे? इट वॉज इजी टू लर्न इंग्लिश, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इट वॉज इजी लर्निंग इंग्लिश। उसे पढ़ाना आसान था, इट वॉज इजी टू टीच हिम या इट वॉज इजी टीचिंग हिम। सुबह जल्दी उठना आसान था, सो इट वॉज इजी टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग या इट वॉज इजी waking up early in the morning। बिजनेस शुरू करना आसान था, it was easy to start business या it was easy starting business। जैसे बिजनेस को फैलाना आसान था, so it was easy to expand business या it was easy expanding business। पर्सनैलिटी को डेवलप करना आसान था, so it was easy to develop personality या it was easy developing personality। नॉलेज बढ़ाना आसान था, it was easy to increase knowledge या it was easy increasing knowledge। फैन रिपेयर करना आसान था, इट वॉज इजी टू रिपेयर फैन या इट वॉज इजी रिपेयरिंग फैन। लोगों से कम्युनिकेट करना आसान था, इट वॉज इजी टू कम्युनिकेट टू पीपल या इट वॉज इजी कम्युनिकेटिंग टू पीपल। जॉब ढूंढना आसान था, इट वॉज इजी टू फाइंड जॉब या इट वॉज इजी फाइंडिंग जॉब। जैसे बिजनेस में ग्रो करना आसान था, इट वॉज इजी टू ग्रो इन द बिजनेस या इट वॉज इजी ग्रोइंग इन बिजनेस। जैसे एक्सरसाइज करना आसान था, इट वॉज इजी टू एक्सरसाइज या इट वॉज इजी एक्सरसाइजिंग। उन्हें कन्विंस करना आसान था, सो इट वॉज इजी कन्विंसिंग हिम या इट वॉज इजी कन्विंसिंग, सॉरी इट वॉज इजी टू कन्विंस देम, उन्हें ना, सो इट वॉज इजी टू कन्विंस देम या इट वॉज इजी कन्विंसिंग देम। सो गाइस इस तरह हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं जो हम चाहें। जैसे पैसे कमाना आसान था, इट वॉज इजी टू अर्न मनी या इट वॉज इजी अर्निंग मनी। बैंक से पैसे चुराना आसान था, इट वॉज इजी टू स्टील मनी फ्रॉम द बैंक या इट वॉज इजी स्टीलिंग मनी फ्रॉम द बैंक। कोर्स ज्वाइन करना आसान था, इट वॉज इजी टू ज्वाइन कोर्स या इट वॉज इजी ज्वाइनिंग कोर्स। दोस्तों इसी तरह हम लोग एक ही पैटर्न के इसके 4 भी बना सकते हैं क्योंकि 5 तो बनते नहीं, हु पैटर्न इसका बनेगा नहीं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न ये बन जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं राम से बात करना आसान था, इट वॉज इजी टू टॉक टू राम। राम से बात करना आसान नहीं था, सो इट वॉज नॉट इजी टू टॉक टू राम। क्या राम से बात करना आसान था? वॉज इट इजी टू टॉक टू राम। राम से बात करना आसान क्यों था? वाई वॉज इट इजी टू टॉक टू राम। जैसे उन्हें कन्विंस करना आसान था, इट वॉज इजी टू कन्विंस देम। उन्हें कन्विंस करना आसान नहीं था, इट वॉज नॉट इजी टू कन्विंस देम। क्या उन्हें कन्विंस करना आसान था? So was it easy to convince them? उन्हें कन्विंस करना आसान क्यों था? So why was it easy to convince them? क्रिकेट खेलना आसान था, it was easy to play cricket। क्रिकेट खेलना आसान नहीं था, so it was not easy to play cricket। क्या क्रिकेट खेलना आसान था? Was it easy to play cricket? क्रिकेट खेलना आसान क्यों था? Why was it easy to play cricket? है ना? ऐसे आप ढेरों सेंटेंस बना सकते हैं, नीचे वाले में भी प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। जैसे इंग्लिश सीखना आसान था, so it was easy learning English। इंग्लिश सीखना आसान नहीं था, इट वॉज नॉट इजी लर्निंग इंग्लिश। क्या इंग्लिश सीखना आसान था? वॉज इट इजी लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखना आसान क्यों था? वाई वॉज इट इजी लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखना आसान क्यों था? वाई वॉज इट इजी लर्निंग इंग्लिश। आप बनाकर देखेंगे आपको इजी लगेगा। दोस्तों यहां पर भी सेंटेंसेस हैं, जैसे अंग्रेजी सीखना आसान था, संस्कृत समझना आसान था, इन वाक्यों का अनुवाद करना सरल था, उन्हें प्रोत्साहित करना सरल था, अपनी शक्तियों को जानना आसान था, अद्भुत व्यक्ति बनना आसान था, अपने टैलेंट को पहचानना आसान था, भ्रष्टाचार को रोकना आसान था। आसान था या सरल था, बात एक ही है। आइए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। अंग्रेजी सीखना आसान था, तो इट वॉज इजी टू
लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना आसान था। ठीक है, संस्कृत समझना आसान था। सो इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड संस्कृत, संस्कृत। ठीक है, इन वाक्यों का अनुवाद करना आसान था। इट वॉज इजी टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस। ठीक, उन्हें प्रोत्साहित करना आसान था। इट वॉज इजी टू मोटिवेट देम, इट वॉज इजी टू मोटिवेट देम, उन्हें प्रोत्साहित करना आसान था। अपनी शक्तियों को जानना आसान था। सो इट वॉज इजी टू नो आवर पावर्स, अपनी शक्तियों को जानना आसान था। इट वॉज इजी टू नो आवर पावर्स, अद्भुत व्यक्ति बनना आसान था। इट वॉज इजी टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक, अपने टैलेंट को पहचानना आसान था। इट वॉज इजी टू आइडेंटिफाई, इट वॉज इजी टू आइडेंटिफाई अवर टैलेंट, अपने टैलेंट को पहचानना आसान था। भ्रष्टाचार को रोकना आसान था। सो इट वॉज इजी टू स्टॉप करप्शन, तो दोस्तों यहां पर कुछ चुनिंदा सेंटेंस लेकर मैंने इस स्ट्रक्चर के माध्यम से उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश की। आप चाहे तो खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप चाहे तो ये 1 के 4 पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसमें कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप जितना उसको बना कर देखेंगे, आपकी जुबान को उतनी आदत होगी इन सेंटेंसेस की और उतना ही आपको इंग्लिश आसान लगेगी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो कंसेप्ट मैं समझाना चाहता था वो आपको समझ में जरूर आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।